अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फ़ाइक खान। वेट लूज़ करना इंतहाई मुश्किल काम है, लेकिन इस इंतहाई मुश्किल काम को इंतहाई आसान कर दिया इस एक प्रोडक्ट ने। ये है डैन टी बाय डॉक्टर आयशा। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर आयशा अब्बास। मैं आपकी डॉक्टर भी हूँ और डाइटिशियन भी। आज मैं मौजूद हूँ अपने मेडिरिंग क्लिनिक में, फर्स्ट फ्लोर प्लाजा शॉपिंग मॉल, ऑपोजिट दो तलवार, क्लिफ्टन। महंगाई ने सबको परेशान किया हुआ है, लेकिन क्या ऑप्शंस हो सकते हैं इस महंगाई के अंदर? हम क्या खाएं और क्या ना खाएं और कैसे अपना बजट कंट्रोल करें? बजट कंट्रोल करना घर की खातून खाना का तो काम है, लेकिन ये काम बहुत ही तरीके से होगा और बहुत ही इंटेलिजेंटली होगा। सबसे पहले आपको इसके लिए मील प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक प्रॉपर डायरी बनाना बहुत ज़रूरी है। और ग्रॉसरी करने से पहले खाली पेट बिल्कुल घर से बाहर कदम ना रखिए, वरना आपसे बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकेंगी। जब आपने डायरी बना ली है तो सबसे पहले ये तो देखिए कि आपके घर के अंदर ऑलरेडी कितनी चीज़ें मौजूद हैं। डेफिनेटली आपके फ्रिज के अंदर भी स्टॉक होगा, अलमारियों में, कबर्ड्स के अंदर स्टॉक होगा। पहले उस तमाम तर स्टॉक की लिस्ट बनाइए जो चीज़ें ऑलरेडी आपके घर में मौजूद हैं, वरना ऐसा ना हो कि डबल ट्रिपल चीज़ें आप ऑलरेडी जाके ले आएँ। अब ऐसी चीज़ों के ऊपर आपने गौर करना है ताकि आपका बजट कंट्रोल रह सके। गोश्त बहुत ज़्यादा महंगा है तो दालों और सब्जियों का इस्तेमाल बढ़ा दीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि कोशिश कीजिए कि घर का खाना जितना हो सके बने और वही सारे लोग खाएं। जितनी ज़्यादा होटलिंग की जाएगी, जितना ज़्यादा रेस्टोरेंट्स में खाया जाएगा, उतना ही बजट आउट ऑफ कंट्रोल होगा और फैमिली उसको नहीं मैनेज कर पाएगी। इतनी महंगाई की वजह से सब लोग ही बहुत परेशान हैं। कोई भी है जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा सही तरीके से, लेकिन अगर सही तरीके से चीज़ को मैनेज किया जाए तो मसाइल का हल तो निकल ही आ जाता है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो फल मौजूद हैं सीजनल और रीजनल, उनका इंतखाब किया जाए सही तरीके से। अगर उसको मैनेज करेंगे तो जो मीठे का शौक़ रखने वाले लोग हैं या जिनका स्वीट टूथ है, उनको भी इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो मिल जाएगा। सैलड्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। प्रोसेस्ड फूड्स बिल्कुल ना लाएं। जितने प्रोसेस्ड फूड्स आप लेके आते हैं वो उतने ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उसमें उतने ही प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, वो सेहत के लिए भी अच्छे नहीं होते और उतने ही ज़्यादा वो महंगे होते हैं। तो आपका बजट जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि सैलड्स का इस्तेमाल, सूप्स का इस्तेमाल आपने किया, उसके बाद जो भी आपके लेफ्ट ओवर्स हैं, यानी कि जो चीज़ें आपकी ग्रेवी में से, सालन में से बच गई हैं, उसको आपने छोटे अच्छे प्लास्टिक बोल्स में से फ्रीज कर लिया। उसके बाद आप उसको लजानिया के अंदर, नूडल्स के अंदर, पिज्ज़ास के अंदर बना सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि वो जो आपके लेफ्ट ओवर्स हैं वो ज़ाया नहीं होंगे और आप महंगाई का मुकाबला बहुत अच्छे तरीके से कर सकेंगे। जो भी आपकी हर्ब्स हैं उनको भी आप ला के रख सकते हैं। जिस जगह पे भी आप ग्रॉसरी करने जाते हैं, एक ना एक सेल कॉर्नर ज़रूर मौजूद होता है। जब आप उस सेल कॉर्नर में जाएं, जो आइटम्स वहाँ पे मौजूद हैं उनकी डेट्स को चेक कर लीजिए और जिस आइटम की एक्सपायरी डेट काफ़ी लंबी हो उसको आप ख़रीद के अपने घर में ले आइए और स्टॉक करके रख लीजिए। इससे भी आप महंगाई को बहुत अच्छे तरीके से काबू पा सकते हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि चीप चीज़ों की तरफ ज़रूर जाइए और जिनके अंदर तमाम तर न्यूट्रिएंट्स मौजूद हों, वो आपकी सेहत के लिए अच्छे हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि हमने घर को भी देखना है, बजट को भी मैनेज करना है। इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके हैं। अब लंचेस जो लोग बाहर कर रहे होते हैं, चाहे ख़वातीन जॉब पे जा रही हैं या मर्द अफराद जॉब पे जा रहे हैं, लंच अगर आप डेली बाहर करेंगे तो आपके बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। उसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि अपना लंच बॉक्स आप घर से बना कर लेके जाएं। अगर चपाती, साथ में कबाब या रात का बचा हुआ थोड़ा सा सालन या एक सैंडविच, साथ में कुछ वेजिटेबल्स, या आपने सैलड बना के एक लंच बॉक्स में पानी साथ में लेके जाते हैं, तो वो तमाम तर पैसे आपके बच जाएंगे और आपके बिला वजह के पैसे ज़ाया नहीं होंगे। लीन मीट का इस्तेमाल कीजिए, अनप्रोसेस्ड फूड्स का इस्तेमाल कीजिए, खाना आप घर के अंदर पकाइए। ये पूरी लिस्ट आप प्रिपेयर कर लीजिए और जितनी भी चीज़ें हैं उनको बेहतरीन तरीके से ज़ाया होने से बचाइए। जब भी बाहर चीज़ें लेके या लेने के लिए जाया करें तो घर से खाना खा के भरे पेट से जाया करें। अगर आप भूखे पेट जाएंगे, थके हुए होंगे, तो ग्रॉसरी में आप अननेसेसरी इतनी सारी चीज़ें ख़रीद लेंगे जिसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। तो प्लीज़ अपनी लिस्ट बनाइए, अपने घर वालों का, बच्चों का बहुत ख्याल रखिए। जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, मेरे नंबर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स की लिस्ट भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, ऑनलाइन भी मुलाकात की जा सकती है। कराची में मेरे क्लिनिक्स क्लिफ्टन में हैं, बहादुराबाद में हैं, गुलशन में हैं। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जब तक अल्लाह हाफिज़ एंड खुदा हाफिज़। ये है डैन टी बाय डॉक्टर आयशा, जो कि बहुत मशहूर न्यूट्रिशनिस्ट हैं।
और शोबिस में जितने भी लोगों ने वेट कम किया अपना, वो उनसे डाइट प्लान लेते हैं, न्यूट्रिशन से रिलेटेड एक पूरी लिस्ट होती है उनके पास मौजूद है। एक बहुत बड़ा नाम है। अब उनका ये प्रोडक्ट जो है डैन टी, इसको आप रोज़ाना अगर आप डिनर के बाद यूज़ करते हैं तो आपके लिए बहुत इफेक्टिव होगा, वेट लॉस के लिए बहुत इफेक्टिव होगा। ये देखें आप, मैंने काफ़ी वेट लूज़ किया है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि इस प्रोडक्ट का मुझ पर काफ़ी अच्छा असर पड़ा। इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है वो डॉक्टर आयशा ने मुझसे बिल्कुल भी नहीं शेयर किए, क्योंकि एक सीक्रेसी होती है प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो अगर आप चाहें तो यू कैन हैव इट, ट्राई इट, आपको मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मुझे आप प्लीज़ बताएंगी कि आप कितने वेट पे हमारे पास आई थी? जी, मैं जब आपके पास आई थी तो 82 kg था मेरा वेट। अच्छा, और अब माशाल्लाह आपका कितना वेट है? अब 71 आया है। 71 आया है। तो क्या आप ऐसी चीज़ नोट करती हैं और क्या आपको फ़ायदा हुआ, या किस तरीके से आप समझती हैं कि आपने हमारे डाइट के प्रोग्राम से फ़ायदा उठाया? जी, मुझे बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। जो मैंने आपका डाइट प्लान फॉलो करा तो उसमें अब मैं अपने आप को, पहले मेरी तबीयत बड़ी बोझल रहती थी, किसी काम में दिल नहीं लगता था, काम होता नहीं था। अब मैं अपने आप को बहुत लाइट महसूस करती हूँ और एक्टिव हो गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी जी, आप फील करती हैं कि आप लाइट हो गई हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा, और दूसरी बात ये कि डाइट प्लान यूज़ करने में कोई आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम हुई है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे डाइट प्लान यूज़ करने में, क्योंकि मैं समझती हूँ अल्लाह ताला की नेमतें इतनी कि अगर हम अनहेल्दी चीज़ें छोड़ दें तो हेल्दी चीज़ें बेशुमार हैं। ठीक है। तो उनसे मुझे बड़ा फ़ायदा, बल्कि मुझे पता चला जो चीज़ें हम यूज़ नहीं करते थे कि उनमें भी कितनी लज्जत अल्लाह ताला ने रखी है। तो आपको मज़ा आया? मतलब? मुझे मज़ा आया, बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि आपने साथ में थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी रखी, अपने आप को एक्टिव रखा आपने? जी जी, मैं 2 टाइम वॉक करती हूँ और ठीक है। तकरीबन सुबह में करती हूँ 3 किलोमीटर्स आई थिंक। अच्छा, और अच्छा। रात को भी इतना, या मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4 किलोमीटर सुबह अच्छा। और 4 शाम को। अच्छा, 2, और जिम भी मैंने ज्वाइन करा उससे भी। और हत्ता कि मजे की बात है कि मैं रमजानुल मुबारक में भी जिम कंटिन्यू करती